उत्तर प्रदेश में अब अगले दौर के मतदान के लिए 20 तारीख को तैयारियां जोरों पर हैं। हर एक दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। खासतौर से 59 सीटों पर जब मतदान डाला जाएगा तो आपको बताते चले उनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव बहुल इलाके हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 20 तारीख को वोटिंग होगी। करहल से खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और उनको हराने के लिए एक तरफ करहल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जाकर वहां से हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव को हराने का दम भरा। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी की बत्ती अब बहुत जल्द गुल होने वाली है, इसके लिए 10 मार्च को करें इंतजार। लेकिन जिन 59 सीटों पर वोटिंग होगी 20 तारीख को, आपको बताते चले 2017 में यहां की 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि सिर्फ 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा था। हालांकि करहल, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, वहां पर 1985 के बाद से लगातार यादव व्यक्ति ही चुनाव जीतता रहा है। ऐसे में क्या वो सेफ सीट है अखिलेश यादव के लिए, या फिर बड़े बड़े दिग्गजों के उतर जाने से वहां पर मुकाबला हो गया है? बेहद दिलचस्प तीसरे चरण के मतदान को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी दौर के लिए 1 घंटे के लिए चुनाव प्रचार का और समय बचा हुआ है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद दंगल में चर्चा की होगी शुरुआत। न महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। 20 फरवरी में फासला अब सिर्फ 2 दिन का ही बचा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के चुनावी प्रचार का घमासान तो थम गया है, लेकिन 2 दिन बाद असली इम्तिहान वोटर लेंगे और सबसे कठिन परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवारों और उनकी नैया पार लगाने के लिए दिग्गजों का रेला लगा रहा है। आज समाजवादियों के गढ़ में हमला बोलने की बारी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की। पहले दौर में जाट वोटरों पर नजरें थी, तीसरे चरण में यादव लैंड पर दारोमदार है। यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं। उनके लिए सबका साथ और सैफई खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और बूथ नाचेंगे भी। करहल तो तीसरे दौर की जंग का एक आईना है, लेकिन घमासान की पूरी पिक्चर ज्यादा पेचीदा है। सबसे बड़ा सवाल तो लखनऊ की सत्ता का है, जहां तीसरे दौर का मतदान काफी कुछ तय करेगा। तीसरे दौर में दांव पर 59 सीटें हैं, जिसमें सामान्य वर्ग की 44 सीटें हैं, जबकि 15 सीटें आरक्षित हैं। 2017 के चुनाव में 59 में से 49 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। वहीं 2012 में 37 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में 8 सीट तक सिमट गई। हालांकि करहल पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही जीता था। चुनाव में जाने वाले 16 जिलों में से 7 जिलों में यादव वोटरों का ज्यादा प्रभाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1985 से करहल सीट पर यादव प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है, जिससे अब की बार भी अखिलेश यादव का हौसला हाई माना जा सकता है। कहा जा रहा है कि तीसरे दौर में यादव लैंड आगे के 4 चरणों की दशा और दिशा तय करेगा। यही वजह है कि मैनपुरी के करहल में 83 साल के मुलायम सिंह यादव ने भी प्रचार किया और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट मांगा। आज बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे। दूसरे ही वर्ष सैफई महोत्सव में गाना बजाना देखने आ जाएंगे भाई। अब आपको तय करना है, उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। तीसरे दौर की वोटिंग की समाप्ति के बाद यूपी में 172 सीटों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी होगी, मतलब 1/3 से ज्यादा। लिहाजा तीसरे दौर में बढ़त हासिल करने के लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
करहल से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।